जो सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं, ये जमाना जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। भलेसा बालपदरी रोड, भलेसा के लोगों का एक बहुत बड़ा सपना, मगर ये सपना अधूरा ही रह गया। इस समय में भलेसा बालपदरी रोड पे मौजूद हूं और आप इस तरफ देखें, बहुत सारे जवान, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में भलेसा बालपदरी का रुख कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को साफ तौर पे ये मैसेज, ये पैगाम और एक किस्म की एक चेतावनी देने जा रहे हैं कि आखिर भलेसा बालपदरी रोड क्यों नहीं तामीर हो रहा। इस तरफ आप देखें तो एक लश ग्रीन वैली, सरसब्ज मैदान, उसके बाद एक डेंस फॉरेस्ट इसे कहा जाएगा, डेंस फॉरेस्ट, मगर अफसोस कि डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच रोड नहीं, और अगर रोड जाती भी तो ठीक 2 किलोमीटर के बाद आप भलेसा बालपदरी पहुंच जाते। मैं मुबारकबाद दूंगा भद्रवाह के लोगों को, उनकी सोच को सलाम, क्योंकि सोच रखने वाले लोग ही आज की तारीख में कामयाब होते हैं। भलेसा से बालपदरी रोड मुकम्मल नहीं हुआ, जो भलेसा बालपदरी, एक बालपदरी भलेसा का एक इंटीग्रल पार्ट है, यहां से रोड नहीं, मगर भद्रवाह का इंटीग्रल पार्ट बालपदरी नहीं था, वहां से रोड मुकम्मल हुआ है। फिलहाल ये लोग जो हैं यहाँ पे आज की तारीख में आए हैं, हालांकि भलेसा के अंदर, भलेसा किलोत्रान और उसके बाद गवारी नीली के इलाके में आज की तारीख में 2 अमवातें हुई हैं, मगर फिर भी लोग आज की तारीख में भलेसा बालपदरी आए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं और ठेकेदार से क्या चाहते हैं। ठेकेदार पिछले लंबे वक्त से गायब क्यों है? मुझे ये बताओ कि एक लंबे वक्त से रोड नहीं बन रहा है, आज की तारीख में आप भलेसा बालपदरी रोड का रुख कर रहे हैं, क्या मामला है और आप चाहते क्या है? हाँ देखिए आमिर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमेशा जो है भलेसा की छोटी बड़ी खबर जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ में मैं भद्रवाह के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी सोच को सलाम करता हूं और भलेसा की लीडरशिप पे अफसोस करता हूं। भद्रवाह के लोग आज से 50 साल आगे चल रहे हैं और भलेसा के लोग जो है पीछे चल रहे हैं। भद्रवाह के लोगों ने आज जो है बालपदरी एक भलेसा का हिस्सा था और भलेसा का जो है एक प्रॉपर्टी थी, भलेसा का एक टूरिस्ट प्लेस था और उसको जो है भद्रवाह वाले कनेक्ट कर रहे हैं। और भद्रवाह को मैं सलाम करता हूं लोगों की सोच को कि आप लोगों को इतना जहन है, क्या आप लोगों को कदर है क्या टूरिस्ट क्या चीज़ है। और भलेसा के लोगों को एक रोड है जो है भलेसा बालपदरी, आज जो ये लोग आप देख रहे हैं, ये जो एक चलो बालपदरी जो एक मुहिम चलाई है भलेसा के लोगों ने, भलेसा डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से, तो उनको जो है तो ये चलाई है। और इन यूथ को भी सलाम है कि आप लोगों ने भी इतना सोचा। तो ये रोड जो है कई अरसे से यहाँ पे पड़ी है, आखिर किस कारण इस रोड को रोका गया है? बताया जा रहा है कि इसको जो है तो कोई, इसको जो है तो यहाँ पे जिग मांगा जा रहा है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको जिग दें या ना दें, हमें रोड जो है बालपदरी पहुंचनी चाहिए। भलेसा के नौजवान जो है आज अपने हक के लिए जो है यहाँ तक पहुंच गए हैं और आज इन्होंने जंगल का ही रुख किया है, बालपदरी की ओर आ रहे हैं। तो अगर इनको इनका हक ना दिया गया तो अब ये जो है तो आगे की ओर जाएंगे और DC ऑफिस के सामने बैठ के धरना देंगे और बालपदरी में जो है रोड पहुंचवा के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मुदस्सिर साहब मेरे साथ हैं। एडवोकेट साहब, आज की तारीख में भलेसा के अंदर 2 अमवातें हुई हैं। भलेसा की एक कल्चरल डाइवर्सिटी ऐसी है कि यहाँ जहाँ कहीं इलाके में मौत हो जाती है तो लोग जो हैं जुड़ते हैं और जनाजे में पहुँचते हैं, मगर फिर भी ये लोग बालपदरी का रुख कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जब यहाँ के लिए हम आ रहे थे तो जो रोड की खस्ता हालत है, हमने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे सियासत हुई है इस रोड पे, और 1 या 2 लोग जो हैं इस रोड को पिछले कुछ सालों से रोके हुए हैं। और मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे अपने कुछ साथियों से कि वो कह रहे हैं कि भद्रवाह के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, पावर हमेशा भलेसा के अंदर रही है, MLAs हमेशा भलेसा के रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हमारा रहा है, पिछले 10-12 सालों से हमारा MLA है, आज भी हमारे 2 MLAs हैं। मगर फिर भी अगर उनकी नज़र इस वक्त भलेसा की डेवलपमेंट पर नहीं पड़ रही है तो मैं कहता हूं कि विल पावर में कमी है, सोच में कमी है, वरना जितनी भी पावर है वो भलेसा के अंदर है। और वही MLAs जो हैं, वही मिनिस्टर्स जो हैं, वही चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने वो जो भद्रवाह में, चाहे वो चंबेल पदरी जिसको हम बोलते हैं और वहाँ से बालपदरी का रोड जो है, उन्होंने ही वो प्रोजेक्ट पहुँचाया है। अगर उनको अपने यहाँ पे मादरे वतन के लिए कुछ करना था पहले, मगर पहले उन्होंने वहाँ से मुनासिब समझा वो, क्योंकि यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स थे आज तक, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि यहाँ के हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचें।
और अगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप जैसे नौजवानों को जो यहाँ पे इस वक्त हैं, सारे नौजवानों को, कि आप सब लोगों ने मिलकर, हम सब ने मिलकर एक ये एजेंडा चलाया है इस वक्त कि हम सबसे पहले बलेसा को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बलेसा को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सेल्फ रखेंगे। जैसे कि हमारे पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स ने सेल्फ को पहले रखा था और बलेसा को बाद में रखा था। तो इसी के सिलसिले में मैं आज जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बलेसा में है, जो हमारे वर्दी एसडीएम साहब हैं अरुण बडियाल साहब और यहाँ के एक्सचेंज बहुत ही काबिल, और सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में काबिल एसडीएम और काबिल एक्सचेंज है वो गुंदों में है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वो इस रोड पे क्यों नज़र नहीं कर रहे हैं, क्यों इस तरफ जो है अपनी नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं, क्यों अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस रोड को बालपदरी तक नहीं पहुँचा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें अपील करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रोड का काम शुरू होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ठेकेदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप मुझे बताएं जनाब कि पिछले एक लंबे वक्त से आप नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कहाँ है आपकी मशीनरी, कहाँ है आपके इक्विपमेंट्स? और एक प्रोजेक्ट था जो वाया अमर सिंहपुरा बालपदरी पहुंचना था। अमर सिंहपुरा भी आप नहीं जा रहे हैं, चौंडीदार भी नहीं जा रहे हैं। वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, आप उसको टच नहीं कर रहे हैं। गोदन नाग की एक बहुत बड़ी गुफा है, आप उसको भी टच नहीं कर रहे हैं। क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? शुक्रिया आमिर साहब। जब हमने टेंडर लिया था इस रोड का, मुझे लगता है 2023 में हमने टेंडर लिया था, और 23 अक्टूबर तक हमने 1.5 किलोमीटर हार्ड रॉक ये जो थी 300-400 मीटर, बाकी कुछ कच्चा भी था, हमने लगभग अक्टूबर तक हमने इसको फाइनल किया था। अब थोड़ा ही टाइम था हमारे पास, शायद हमें अगर उस टाइम रोका नहीं होता, हमारी अलाइनमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जबकि हम वहाँ पर जो अलाइनमेंट थी हमारी वो थी अमर सिंहपुरा के लिए, तो उसमें कुछ हमारे हिंदू भाइयों कुछ आस्थाएं निकली, जिस वजह से हमें वहाँ पर जाने से रोका गया। क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि जब किसके धार्मिक आता है तो उसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और पिछले 2023 अक्टूबर से टिल डेट हमारी पूरी मशीनरी खड़ी हुई है, जिस मशीन का हम 3 लाख रुपये पर मंथ देते हैं। 2 मशीनें हमारी खड़ी हैं। पिछले दिनों जब जंग का समा हो गया तो उस वक्त हमने यहाँ से मशीनें उठाई। मैं कहा कोई शर पसंद मशीनों को जलाया गया, तोड़ फोड़ करेगा, तो हमने मशीनें उठा के नीचे डंप पे रखी हैं। हमारी मशीनरी खड़ी है। लगभग 98 लाख की हमारी एक एफडीआर पड़ी हुई है। डिपार्टमेंट जब हमने टेंडर दिया था उस हमने बिलो रेट में ली थी, और हमने हमारी वो एफडीआर भी वहीं पड़ी है। हम नहीं चाहते हैं कि हमसे काम ना हो। हमने कोशिश की है, हम इस रोड को निकालेंगे, और इंशाल्लाह अगर हमें इजाज़त मिले हम 10 दिन के अंदर इस रोड को फिर शुरू करेंगे। आप मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम हमें जिस जगह पे जिस पॉइंट पे हम रुके हुए हैं उसी पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें सारी एजेंसियां चली गई। डी साहब भी यहाँ पे आए, एससी साहब भी आए, चीफ साहब भी यहाँ पे आए, जो भी अफसर आता है चेक करके चले गए, और फाइल हमारे पास लगभग 100 पेजों पर वो फाइल एक बनी हुई है। हाँ जी, आज ने काल ने परसों आपको इजाज़त मिल जाएगी और काम आप शुरू करो। लेकिन टिल डेट अभी तक हमारा कोई भी फैसला नहीं हुआ। कुछ टाइम पहले हमारे वर्दी डीसी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी उस रोड को निकालने के लिए। जहाँ पर हमारे वक्त रोड रुकी हुई है लगभग 50-60 मीटर हमने उसी दिन रोड निकाली थी आगे, और वहाँ से हमने अब टर्न का कहाँ से टर्न होनी थी वो तो टेक्निकल मसला, हम कहाँ से निकलेंगे, ताकि क्योंकि ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता, हाँ जी हमने रोड बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम में ज़मीन प्रोवाइड करें, यहाँ से कहाँ से आपने निकालनी है। तो ठेकेदार इसमें बिल्कुल तन मन धन से काम करने के लिए तैयार है, और इस वक्त भी हम तैयार हैं काम करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें इस वक्त क्लियर नहीं हो रहा कि हमारी अलाइनमेंट कहाँ से है। जिस वक्त हमें क्लियर मिलेगा हम काम को शुरू करेंगे, इंशाल्लाह हम 2 महीने के अंदर बालपदरी रोड को पहुंचा देंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि ठेकेदार जो है बिल्कुल तैयार है, मशीनरी इनके पास अवेलेबल है। सिर्फ मामला ये कि एडमिनिस्ट्रेशन कब अपना ग्रीन सिग्नल इन्हें दे और ये काम शुरू करें। कहाँ है फिर एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है फिर यहाँ की इंतजामिया, कहाँ है वो लोग जो लोग सुबह शाम ये कहते थे कि हम बलेसा बालपदरी रोड तामीर करेंगे, मगर काम जो है वो बंद क्यों पड़ा है? इस सबसे बड़ा सवाल है निशान। और आज की तारीख में ये जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनका साफ तौर पे ये मानना है कि ये सिंपली एक मैसेज हम एडमिनिस्ट्रेशन को आज की तारीख में दे रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में हम शायद सड़कों पे भी उतर सकते हैं। तो फिलहाल आज की तारीख में अगर ठेकेदार को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे धार्मिक स्थान यहाँ पे हैं। गोदन नाग का एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसके बाद चौड़ीदार में चंडी माता का एक मंदिर है, वहां से भी अगर इस रोड को ले लिया जाए तो टूरिस्ट की आवाजाही वहां भी देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल मामला ये कि बलेसा का बच्चा बलेसा का हर एक बूढ़ा बुजुर्ग जवान यही चाहता है कि बालपदरी रोड जल्द से जल्द पहुंचाई जाए।